विश्व की पहली अश्वेत महिला केन्या से जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता और इसका नाम था आपका मुत्ता मथई। ये आपका नाम था इसका मुत्ता मथई, याद रखिएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी फॉर अवेयरनेस चैनल पर। दोस्तों मैं इस वीडियो में वर्ल्ड मैप सीरीज का भाग 2 लाया हूं। अगर आप भाग 1 नहीं देखे तो इस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं इस वीडियो में पूर्वी अफ्रीका में विशेषतः हॉर्न ऑफ अफ्रीका व कुछ अन्य महत्वपूर्ण देशों के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नो मैटर, इसे अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सभी एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से आते हैं। दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसे कहा जाता है। आपका यहाँ 4 देश है मुख्य रूप से। इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, इथियोपिया हो गया, सोमालिया हो गया। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो मैं इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। दोस्तों कुछ और जानकारी पहले मैं दे देता हूँ आपको, और आगे बढ़ने से पहले आपको देख सकते हैं यहाँ गल्फ ऑफ एडन है, आपका अरेबियन सी है, यहाँ पर रेड सी है और यहाँ पर आपका सुएज कैनाल है, सुएज नहर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पोर्ट ऑफ सुएज यहाँ पर है। दोस्तों पूछा जाता है कि पोर्ट ऑफ सुएज किधर है, तो पोर्ट ऑफ सुएज यहाँ है, रेड सी की तरफ है। वहीं आपका मेडिटेरियन सी की तरफ पोर्ट ऑफ सईद है, याद रखिएगा। और ये आपका सुएज कैनाल है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1869 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं और इसको देखते हैं आपका अपना इंडिया के रेफरेंस में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे के दिमाग में इससे सेट होता है कि आपका इंडिया से कहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अपना यहाँ प्यारा भारत है और ये आपका यहाँ देख सकते हैं इसे पूरा क्षेत्र को पूर्वी अफ्रीका कहा जाता है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको इसी पूर्वी अफ्रीका के बारे में जानकारी दूंगा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा। दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। हाँ, सभी देश के बारे में एकदम अंदर तक जाके तो नहीं बताऊंगा क्योंकि एक ही देश के बारे में बताने में कई घंटे की वीडियो बनेंगे। तो जो मुख्य रूप से जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में ही से मैं इसमें बात करूंगा। तो दोस्तों आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो लाते रहता हूँ और आपका ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी सभी एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित सारा मटेरियल इस चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इरिट्रिया का। इरिट्रिया देश यहाँ है, आप लोग देख सकते हैं। इरिट्रिया देश यहाँ है और इसकी राजधानी आपका है अस्मारा, याद रखिएगा। इसकी राजधानी अस्मारा है। और इसकी मुद्रा की बात की जाए, इसकी इथियोपिया की इरिट्रिया की मुद्रा की बात की जाए तो आपका है नकफा, याद रखिएगा। नकफा इसकी मुद्रा है। और इसकी जीडीपी की बात की जाए तो आपका 7.8 बिलियन डॉलर है, याद रखिएगा। और इसकी जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या तो इसकी जनसंख्या है आपका 60 लाख है। और इसे एक बात याद रखिएगा, इरिट्रिया को स्वतंत्रता मिला था आपका 1993 में, याद रखिएगा। इसकी स्वतंत्रता 1993 में मिला था। और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, इरिट्रिया के क्षेत्रफल की बात की जाए, यहाँ पर इरिट्रिया के क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है आपका 1,18,600 किलोमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर किलोमीटर। इतना स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। इतना बड़ा देश है और ये देश आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। दोस्तों अगला देश हम लोग देखते हैं कौन सा है, तो इथियोपिया है, याद रखिएगा। अगला देश कौन सा है, तो अगला देश आपका है इथियोपिया अगला देश है। और इथियोपिया की राजधानी आप लोग देखिएगा यहाँ पे है। दोस्तों मैंने इसको जूम आउट इसलिए किया है क्योंकि आप लोग को ब्रॉड दृष्टि से यहाँ देखने को मिला है कि इसे अगल बगल में और क्या क्या है, तो इसीलिए मैंने इसे ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। पूरा डिस्प्ले में इसी देश को नहीं लाया है, इसके अगल बगल के देश को भी मैंने, कि आप लोग देखिए और खुद इसको एनालाइज कीजिए और समझिए। तो इसकी राजधानी आपका अदीस अबाबा, याद रखिएगा। इसकी राजधानी अदीस अबाबा है, याद रखिएगा। अदीस अबाबा इसकी राजधानी है। और इसकी आपका बात की जाए तो ये अफ्रीका महादेश का 10th लार्जेस्ट मानी 10वां सबसे बड़ा देश, याद रखिएगा। अफ्रीका महादेश का 10वां सबसे बड़ा देश है। और वहीं इसकी बात की जाए तो इस देश के अंदर से 2 महत्वपूर्ण नदियां निकलती है जो आगे चल करके विश्व प्रसिद्ध यानी विश्व की सबसे बड़ा नदी बनाती है। तो आपका एक ठो है आपका वाइट नाइल है, याद रखिएगा। वाइट नाइल है। और यहाँ पर इधर से आता है आपका ब्लू नाइल, याद रखिएगा। ब्लू नाइल। तो ये 2 नदी यहाँ से, एक ठो यहाँ से निकलता है इसके आसपास से, और एक ठो इसके आसपास से निकलता है। और दोनों यहाँ पर अदीस अबाबा की राजधानी है, यहाँ पर आकर के दोनों मिलता है। और यहाँ से आपका ये
इधर से बहते हुए चल यहाँ से सॉरी यहाँ ये बहते हुए आपका ये चल जाता है आपका इजिप्ट में, और वहाँ पर नील नदी के नाम से फेमस होता है और ये विश्व प्रसिद्ध है। और इसकी लंबाई लगभग 6700 किलोमीटर के आसपास ही है। ये नदी विश्व की सबसे लंबी नदी यही है। दोस्तों इसकी मुद्रा की बात की जाए तो आपका है आपका इथियोपियन बियर, याद रखिएगा। इसकी मुद्रा है आपका इथियोपियन बियर, आप लोग याद रखिएगा। हाँ, इससे पहले मैंने आपका इरिट्रिया की बात की थी, तो वहाँ की मुद्रा क्या था, तो आपका नक्फा था। और दोस्तों इसके अड़ोस पड़ोस में देश की बात की जाए तो यहाँ पर साउथ सूडान है, इसकी राजधानी जुबा है। और उसकी बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं जिबूती है, इसके ऊपर इरिट्रिया था, और यहाँ नीचे में आपका सोमालिया है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला देश हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसकी जीडीपी की बात की जाए, इस देश का जीडीपी की बात की जाए, आपका है 163 बिलियन डॉलर, याद रखिएगा दोस्तों। 163 बिलियन डॉलर, याद रखिएगा। इस देश का जीडीपी 163 बिलियन डॉलर है। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों सोमालिया देश आपका यहाँ पे है, याद रखिएगा। सोमालिया यहाँ पे है, और इसकी राजधानी क्या है आपका दोस्तों, तो यहाँ आपको देख सकते हैं मोगादिशु है इसकी राजधानी। सोमालिया देश की राजधानी मोगादिशु है। और इसकी स्वतंत्रता मिला था आपका 1960 में। सभी यहाँ पर फ्रांसीसी थे, इटालियन था, पुर्तगाली था, ये सभी लोग अफ्रीका का आपस में बांटा हुआ था। तो किसकी आज़ादी मिली थी मैंने नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये आज़ाद हुआ था 1960 ईस्वी में ये आज़ाद हुआ था। और इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है इसका आबादी, याद रखिएगा। इसकी आबादी 2 करोड़ है। और दुनिया का सेकेंड गरीब देश है, यानी दुनिया का दूसरा सबसे गरीब देश है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और इसकी राजधानी आपका देख लिए मोगादिशु है। और इसकी मुद्रा की बात की जाए तो आपका सोमालियन सीलिंग है, सोमालियन सीलिंग, याद रखिएगा। इसकी मुद्रा है आपका सोमालियन सीलिंग। और इसका जीडीपी की बात की जाए तो आपका 11 बिलियन डॉलर है, याद रखिएगा। और सोमालिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जो समुद्री पायरेट्स है उसके लिए प्रसिद्ध है, यानी समुद्री लुटेरे के लिए सोमालिया प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ के युवा बहुत बेरोजगार है और खाने पीने का बहुत दिक्कत है, तो वो लोग लुटेरा बनते हैं। और यहाँ पर इसमें जो हिंद महासागर, इसमें जो समुद्री जहाज चलते हैं उसे लूटते पड़ते हैं ये लोग। तो आप लोग याद रखिएगा सोमालियन लुटेरा विश्व प्रसिद्ध है। इस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बना हुआ है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। हम लोग देखेंगे कौन सा देश, तो जिबूती देखेंगे दोस्तों। जिबूती, याद रखिएगा जिबूती यहाँ है। और इसकी राजधानी आपका क्या है, तो जिबूती सिटी है। सिटी बस इसमें लगा दीजिए तो इसकी राजधानी हो जाएगा जिबूती में, जिबूती सिटी लगा दीजिए, इसकी राजधानी हो जाएगा। इसको स्वतंत्रता मिला था आपको किससे, तो फ्रांस से कुछ मैं बताता हूँ। फ्रांस से स्वतंत्रता मिला था कब, तो 1977 में, याद रखिएगा। 1977 में इसे फ्रांस से स्वतंत्रता मिला था। और इसका क्षेत्रफल तो छोटा ही है, 23,200 स्क्वायर किलोमीटर है, याद रखिएगा। 23,200 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी इसका देखिएगा। और इसकी आबादी लगभग 11 लाख है, याद रखिएगा। इसकी आबादी 11 लाख है जिबूती का। और इसका जीडीपी देखा जाए तो जीडीपी के मामला में कई देशों से आगे है। और ये आपका 193 बिलियन डॉलर है, याद रखिएगा। 193 बिलियन डॉलर है जीडीपी के मामला में। और ये भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश है। और इसके पड़ोस की बात की जाए तो यहाँ पर इथियोपिया है, जिसके राजधानी अदीस अबबा है। और उसके नीचे आपका आ जाएगा, देख लिए हम लोग। और इसके ऊपर में आपका इरिट्रिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इरिट्रिया है। और ये आपका रेड सी है, लाल सागर है। और यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन है। अगला देश दोस्तों हम लोग ले लेते हैं कौन सा, तो ये आपका है केन्या, याद रखिएगा। केन्या देश ले लेते हैं। और केन्या की राजधानी आपका क्या है, तो नैरोबी है, देख सकते हैं यहाँ पर केन्या की राजधानी नैरोबी है। और केन्या की मुद्रा क्या है, तो आपका सीलिंग है, याद रखिएगा। केन्या की मुद्रा आपका सीलिंग है, इस तरह से सीलिंग है, केन्या की मुद्रा सीलिंग है। और यहाँ पर बहुत सारे जो अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जैसे मसाई मारा आपका जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है और विश्व प्रसिद्ध है आपका ये। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा गेंडा, हाथी, इस तरह के जीव है जो ये सफारी के लिए विश्व, जो आपका जंगल सफारी होता है उसके लिए मसाई मारा बहुत प्रसिद्ध है। और ये समझिए कि विश्व के प्रसिद्ध में से प्रसिद्ध आपका मसाई मारा इंटरनेशनल पार्क है।
आप लोग याद रखिएगा। और इसकी आबादी लगभग कितना है तो 5.4 करोड़ है, याद रखिएगा 5.4 करोड़ इसकी आबादी है। और दोस्तों इसकी मुद्रा की बात किया तो मैंने सीलिंग बता दिया आपका। दोस्तों इसका एक और यहाँ पर तुर्काना झील है, लेक तुर्काना, याद रखिएगा लेक तुर्काना है। और ये विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, याद रखिएगा दोस्तों लेक तुर्काना विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। कहाँ पर है तो आपको केन्या में है, ये भी याद रखिएगा। और माना जाता है कि मानवता की शुरुआत केन्या से हुआ था। और पहली अश्वेत महिला जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता और इसका नाम था आपका मुत्ता मथई, ये आपका नाम था इसका मुत्ता मथई, याद रखिएगा केन्या से। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देश हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका कैपिटल तो आप लोग देख ही लिए नैरोबी है, इसकी मुद्रा सीलिंग है, ये क्योंकि ये सब पूछा जाता है तो इसे ध्यान रखिएगा। और मासाई मारा इंटरनेशनल पार्क तो जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये जंगल सफारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों अब हम देखेंगे मलावी, यहाँ मलावी देश है, मलावी देश जा सकते हैं। और इसकी राजधानी आपका लिलोंग्वे है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मलावी देश की राजधानी क्या है तो लिलोंग्वे, आप लोग याद रखिएगा लिलोंग्वे। दोस्तों इसकी आबादी की बात की जाए तो आपका 2.2 करोड़ है, 2.2 करोड़ है, याद रखिएगा। और इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल आपका है थोड़ा सा बड़ा है, 1,18,000 है दोस्तों, याद रखिएगा 1,18,000 किलोमीटर स्क्वायर में स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसके जीडीपी की बात की जाए तो इसका जीडीपी 13 बिलियन डॉलर है क्योंकि ये एक अस्थिर देश है दोस्तों। यहाँ पर गृह युद्ध हमेशा चलते रहता है, इसलिए ज़्यादा ये प्रॉस्पर नहीं कर पाया, विकसित नहीं हो पाया। और इसकी मुद्रा की बात की जाए तो आपका क्वाचा है, याद रखिएगा इसकी मुद्रा क्या है, क्वाचा इसकी मुद्रा है, एकदम याद रखिएगा। मलावी देश की मुद्रा क्या है, क्वाचा है। इसकी राजधानी क्या है, लिलोंग्वे है। और इसे एक ठो उपनाम मिला हुआ है अफ्रीका का दिल। किसे कहता है तो मलावी कहता है क्योंकि ये यहाँ बहुत गर्मी होता है, इसलिए अफ्रीका का इसे गर्म दिल किसे कहता है तो आपको मलावी कहता है, आपको याद रखिएगा। और VVI प्रश्न है दोस्तों, इस याद रखिएगा। ये देश है आपका मोजाम्बिक, दोस्तों याद रखिएगा ये है आपका मोजाम्बिक। और ये देश आपका पूर्वी अफ्रीका में है, ये भी याद रखिएगा पूर्वी अफ्रीका में। और आपका इंडिया यहाँ से उत्तर पश्चिम में है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मोजाम्बिक चैनल है। पूछा जाता है मोजाम्बिक चैनल किन दो देशों को अलग करता है तो आपको मेडागास्कर और मोजाम्बिक देश को अलग करता है मोजाम्बिक चैनल, याद रखिएगा दोस्तों। मोजाम्बिक देश की राजधानी आप यहाँ देख सकते हैं मपूतो है, याद रखिएगा मपूतो, इस देश की राजधानी मपूतो है। और वहीं इसकी मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पर आपका है मोजाम्बिक मेटिकल, इसकी मुद्रा है मोजाम्बिक मेटिकल। इसकी जीडीपी की बात की जाए तो आपका दोस्तों 22.5 बिलियन डॉलर है, याद रखिएगा इसकी जीडीपी इतना है। और इसको आज़ादी मिला था दोस्तों, आज़ादी मिला था इसको आपका 1975 में, याद रखिएगा 1975 में। किससे, पुर्तगाल से, याद रखिएगा पुर्तगाल से इसको आज़ादी मिला था। इसके पड़ोसी देशों की बात की जाए तो यहाँ पर आपका मलावी है, याद रखिएगा। इसके ऊपर में आपको दोस्तों इसके नीचे में आपका इस्तवासनी है, याद रखिएगा। इसके यहाँ पर मेडागास्कर है, इसके दक्षिण में आपका पूरब में आपका मोजाम्बिक चैनल है। और पश्चिम में आपका जिम्बाब्वे देश है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की बात की जाए इसका क्षेत्रफल कितना है तो आपका है 8,01,590 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखिएगा इतना इसका क्षेत्रफल है। 8,01,590 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और याद रखिएगा इसकी मुद्रा क्या है तो मेटिकल है मोजाम्बिक की। और इसकी राजधानी क्या है तो मपूतो। इसे आज़ादी कब मिला था तो 1975 में, याद रखिएगा। अगला देश देखते हैं दोस्तों हम लोग तंजानिया, याद रखिएगा दोस्तों। और तंजानिया देश की राजधानी है आपका डोडोमा, याद रखिएगा इसकी राजधानी है डोडोमा, याद रखिएगा इसकी राजधानी है डोडोमा। तंजानिया देश की राजधानी डोडोमा है। और इसकी मुद्रा की बात की जाए तो सीलिंग है, याद रखिएगा सीलिंग है, इसकी मुद्रा है सीलिंग। राजधानी होगा डोडोमा, मुद्रा हो गया सीलिंग, याद रखिएगा दोस्तों। इस देश के अंदर में बहुत सारा जीके है, विश्व जीके कह सकते हैं या जियोग्राफिकल जीके कह सकते हैं। तो मैं कुछ बताता हूं क्योंकि इसमें इतना सारा जानकारी है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में चल रहे हैं। जो मुख्य जानकारी वही इसमें से लेंगे। यहाँ पर अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी यानी माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो यहाँ पर है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सराय घाटी नेशनल पार्क है। और यहाँ पर आपका केन्या में आपका
मसाई मारा नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। यहाँ पर मसाई मारा नेशनल पार्क है और यहाँ पर सराय घाटी नेशनल पार्क है, और ये दोनों जंगल सफारी के लिए विश्व में सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा। द ग्रेट माइग्रेशन होता है यहाँ पर दोस्तों, ये दोनों जंगल में। और किस चीज़ का माइग्रेशन होता है? तो बिल्डर बीस्ट का। एक जानवर है बिल्डर बीस्ट, आप लोग कभी डिस्कवरी पे या फिर कभी देखे होइएगा, बिल्डर बीस्ट जानवर होता है, और ये लगभग हज़ारों के झुंड में चलती है लाइन से, और ये दोस्तों इस जंगल से इस जंगल में यात्रा करते रहता है सालों भर। तो इसे द ग्रेट माइग्रेशन कहा जाता है, और ये इसी देश में होता है दोस्तों। आपका तंजानिया में ही एक ठो लेक है दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, लेक तंगानिका, यहाँ पर एक ठो लेक तंगानिका है। और दोस्तों ये विश्व का सबसे दूसरा बड़ा लेक है जो भूमि पर हो, यानी विश्व का सबसे बड़ा भूमि पर लेक तंगानिका है, याद रखिएगा। और दोस्तों इस देश में एक ठो आइलैंड है जंजीबार, यहाँ याद रखिएगा, जंजीबार यह आइलैंड है, याद रखिएगा। और ये लौंग के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग पढ़े होगा कि लौंग वाला आइलैंड किसे कहा था? तो जंजीबार को कहा था, याद रखिएगा। आपका एक ठो दोस्तों इसमें एक ठो पेड़ होता है, बाओबा नामक पेड़ है, जिसका उम्र लगभग 1000 वर्ष है। 1000 वर्ष ये पेड़ होता रहता है, और है वहाँ पर हज़ारों वर्ष का पेड़ है दोस्तों वहाँ पर, और ये इसलिए विश्व प्रसिद्ध है। और ये बहुत विशालकाय होता है, आप लोग कभी देखिएगा यूट्यूब पर या जहाँ भी देखने का मौका मिले देख लीजिएगा। बाओबा नामक पेड़ हज़ारों साल पुराना होता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा पेड़ में भी आता है, मतलब फैलाव में। और इसकी जीडीपी की बात की जाए तो यहाँ पर 80 बिलियन इसकी जीडीपी, $80 बिलियन है, याद रखिएगा। इसकी जीडीपी $80 बिलियन है। इसका राजधानी हो गया डोडोमा, मुद्रा हो गया शिलिंग। और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल भी जान लीजिए। तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपका है 9,47,300 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 9,47,300 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद रखिएगा दोस्तों। वहीं इसकी आबादी की बात की जाए, तो इसका आबादी आपका 6.8 करोड़ है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये सब आपका तंजानिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आपको बताया है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे जानकारी और है जो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको बता दिया है, आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ा आइलैंड देश है आपका, यह है मेडागास्कर। आइलैंड देश की मामले में बात की जाए तो यह दुनिया का फोर्थ सबसे बड़ा आइलैंड है, याद रखिएगा। दुनिया का चौथे सबसे बड़ा आइलैंड है, याद रखिएगा दोस्तों। इस देश की आबादी की बात की जाए तो आपका 2.9 CR है, यानी करोड़ है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 58.77 लाख इसका क्षेत्रफल है, स्क्वायर किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल इतना है दोस्तों। और इसकी जीडीपी की बात की जाए तो यहाँ आपका है $16 बिलियन, याद रखिएगा, $16 बिलियन है, याद रखिएगा दोस्तों। और इसकी राजधानी की बात की जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका एंटानानारिवो, याद रखिएगा दोस्तों, एंटानानारिवो। और इसकी मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ आपका है MGA, यानी मालागासी एरीरी, याद रखिएगा, मालागासी एरीरी इसकी मुद्रा है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ और फैक्ट में बताओ तो यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल है जो मोजाम्बिक देश से इसको अलग करता है, मेडागास्कर को। और आप लोग बता ही दिया मैंने कि दुनिया का सबसे बड़ा 4th लार्जेस्ट द्वीप देश है। और इसकी बात की जाए तो इस देश के लगभग 90% है, 89 है, लगभग 89 है। मैं आपको 90% के आसपास बता रहा हूँ कि इस देश में वनस्पति यानी जंगल है। इस देश के भूमि का लगभग 90% में जंगल है। वहीं बात की जाए तो 92% है, 92% में स्तनधारी है दोस्तों, याद रखिएगा। और इतना कहीं नहीं है जितना इस देश में दोस्तों। विश्व के 5% यहाँ पर प्रजाति पाई जाती है, वनस्पति प्रजाति। विश्व में जितने भी प्रजाति होंगे उसका 5% अकेला यहाँ पर वनस्पति प्रजाति मेडागास्कर में पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर सरीसृप इतना पाया जाता है जितना विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है, सरीसृप की प्रजाति दोस्तों। ये बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत सारा रिच है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारा हॉट स्पॉट है दोस्तों, याद रखिएगा। हॉट स्पॉट आप लोग सुने हुएगा, जियोग्राफी में टर्म है हॉट स्पॉट, वो भी यहाँ पर बहुत है। और हॉट स्पॉट टर्म किसने जन्म दिया है, यानी किसने कहा सर्वप्रथम? तो नॉर्मन मायर ने कहा था, याद रखिएगा।
तो दोस्तों ये वीडियो का आखिरी देश था इस वीडियो में, और आगे मैं भी इस सीरीज को जारी रखूँगा। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोग को ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो भी बताइएगा। अगर नहीं लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्या सुधार की ज़रूरत है। और दोस्तों आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बच्चों को लाभ मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानकार हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको विश्व के मैप के बारे में बहुत कम जानकारी है, तो उनको ये लाभ मिलेगा वीडियो देखने से। धन्यवाद।